हाय दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी सेमिस्टर 7484 पे। आज हम लोग सोशल साइंस का मॉडल सेट नंबर 4 करने वाले हैं, जिसमें 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। यह 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा देश था। तो ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया और ऑप्शन डी प्रूसिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर एनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो काउंट काबूर जो है उनको प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस में जो है जार का अर्थ होता है रूस का राजा या रूस का सम्राट। इसका राइट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर डी, रूस का सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म है वह जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के द्वारा दी गई थी। तो वल्लभ भाई पटेल को किसान की जो उपाधि है वह बारदोली आंदोलन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह कब हुआ। 1916, 1917, 1918, 1919। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1916। रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई थी। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो है वो आपका 1817 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है वह 1994 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसो कहाँ का दार्शनिक था। रूसो कहाँ का दार्शनिक था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रांस। ऑप्शन नंबर ए। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो लाल सेना, कार्बोनरी, डायड, फिलिक, हेंटारिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कार्बोनरी। मेजनी का जो संबंध है वो कार्बोनरी से था। सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा जो है वो आपका पूर्ण पूर्ति योग है, यानी कि जिसको हम लोग दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, ये सौर ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तट रेखा में कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 200 किलोमीटर तक को। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो भारत के मंदिर कौन बोले थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है। तो कुल जल का 96.6 यानी कि लगभग 97% जो भाग है वह महासागर में निहित है, और 97 में से 3% जो बच गया उसमें आपका पीने वाला जल है, जिसमें से 2% पीने वाला जो जल है वो बर्फ़ के रूप में है, और 1% जल को हम लोग पीने में उपयोग करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य जो है वो पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? तो खरीफ फसल में आपका चावल आ जाएगा, बाकी सब रबी फसल है। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? किस राज्य में पक्का सड़क है और वो प्रथम स्थान पे आता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है महाराष्ट्र। निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? इनमें से कौन एक सड़क का वर्ग नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्व पश्चिम गलियारा। यह कोई सड़क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसको आप लोग याद रखिएगा कि पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वह हाजीपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो बिहार में जो रेल मार्गों की लंबाई है वो आपका 6263 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासक है, यह कौन बोले थे? तो यह जो कथन है यह आपका इब्राहिम लिंकन का कथन है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब्राहम लिंकन जो है वह अमेरिका के राष्ट्रपति थे। नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी है? तो नए सर्वेक्षण के आधार पर जो है, यानी कि नए जनगणना के आधार पर भारत में 71 करोड़ लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वयस्क के फैसलों में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर है, गरीब देशों के आर्थिक विकास के लिए तानाशाही चाहिए। लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच आर्थिक समानता समाप्त करने में पूर्ण रूपेण असमर्थ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र विविधताओं में समन्वय लाने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। तो बिहार में जो पंचायती राज संस्था है वो आपका त्रिस्तरीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व कौन किए थे? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण किए थे। जयप्रकाश नारायण का ही पटना में जू घर है। भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिली? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जनता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय किसान यूनियन के नेता थे? तो राष्ट्रीय किसान यूनियन के जो नेता थे वो आपका महेंद्र सिंह टिकैत थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो सत्ता में भागीदारी की जो आवश्यकता है वह आपका ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। तो संघीय व्यवस्था में सरकार बहुदलीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ऐसे तो केरल राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, जो ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिला का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार का जिला है, तो इसका राइट आंसर है पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना है? तो उपभोक्ता द्वारा शिकायत के लिए आवेदन शुल्क जो है वो 1 रुपया भी नहीं है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 25,494 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय संस्थाओं के प्रकार है, तो वित्तीय संस्था के कितने प्रकार हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2, ऑप्शन नंबर डी, 2 संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार है। तो बैंकिंग प्रणाली के जो प्रकार है वो आपका 2 है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? तो बिहार के उत्तरी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं और असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। महासागर की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जानते हैं? तो महासागर यानी कि पानी में अगर कोई कंपन हो रहा है तो उसको हम लोग सुनामी के नाम से जानेंगे, और यदि ज़मीन पे कोई यानी कि स्थल पे कोई कंपन होगा तो उसको हम लोग भूकंप बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में आग से जलने की अवस्था में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो इससे प्राथमिक उपचार जो है, पहले तो ऐसे उसको अस्पताल ले जाना चाहिए ऑप्शन के अनुसार। वर्नाक्यूलर पेस्ट एक्ट कब लागू किया गया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1878। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकोराबाद का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोराबाद का जो मस्जिद है वो कंबोडिया में स्थित है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, सबसे विशाल मंदिर है, जिसमें विष्णु जी का प्रतिमा लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति पुर्तगाली थे। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? तो कार्बोनरी संगठन जो है वो आपका 1810 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1829। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो इंग्लैंड में जो है मुद्रण कला को सबसे पहले पहुंचाए थे कैक्सटन। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मार्टिन लूथर। ब्रेस्टली-टोव्स्क की संधि किस देश के बीच हुई थी?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रूस और जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी? तो आर्थिक मंदी की जो शुरुआत है वो 1930 में किया गया था। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर है बूर्बो वंश, ऑप्शन नंबर डी, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दर्शाया गया है? तो नीला रंग है, तो नीला रंग को हम लोग जल को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र में मैदान को किस रंग से दर्शाते हैं? तो जो मैदानी भाग है उसको हम लोग लाल रंग से दर्शाते हैं। मानचित्र में सफ़ेद रंग किस आकृति को दर्शाता है? तो सफ़ेद रंग से हम लोग हिमाद्री यानी कि जहाँ पे बर्फ का स्थान हो उसको दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? किस मिट्टी में सबसे ज़्यादा उपज होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जलोढ़ मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो यहाँ पर 2001 के बात कर रहा है। इसमें वन का जो विस्तार है वह 19.27% था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। तो भारत में वन का विस्तार 20.60% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक स्थल है। तो यूरेनियम जो है सबसे ज़्यादा निकाला जाता है किस स्थल से? इसका राइट आंसर है जादूगोरा, ऑप्शन नंबर डी। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह जो है वो तारापुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आम औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? तो औरत के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वह पंचायत राज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्जियम में सत्ता की भागीदारी के संदर्भ में सही बयान क्या है? तो सही बयान जो है वो आपका है, संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर देश को भाषा के आधार पर टूटने से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो श्रीलंका जो है वो 1948 में आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक दल का आशय है।
तो राजनीतिक दल का आशय व्यक्तियों के समूह से है। किसके फैसलों के व्यक्तिगत पूर्णग्रहों की अधिकता रहती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गैर लोकतांत्रिक। लोकतंत्र के परिणामों में मूल्यांकन की सही आधार क्या है? तो लोकतंत्र में जो है मूल्यांकन विभिन्नताओं का समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? तो भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक देश है? तो लोकतांत्रिक देश जो है वो आपका कौन है? तो इसका राइट आंसर है इनमें से सभी में लोकतांत्रिक देश है। निम्नलिखित में कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है? विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा यानी कि पैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्तीय वर्ष कब कहा जाता है? तो भारत में वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपभोक्ताओं में अधिकांश है। तो भारतीय उपभोक्ता में निष्क्रिय जो है उपभोक्ता ज़्यादा हैं। WTO का विस्तार रूप क्या है? तो WTO का विस्तार रूप होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे देश को क्या बोलेंगे? तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उस देश को हम लोग विकसित देश बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहते हैं? तो पिछड़ा राज्य जो है बिहार को बोलते हैं, जिसका राष्ट्रीय आय बहुत कम है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन सार्वजनिक टेलीफोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि सुखाड़ होता है। तो कृषि सुखाड़ कब होगा? तो जल के अभाव में, जब जल नहीं होगा तो कृषि का सुखाड़ होगा। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। तो बाढ़ से सबसे अधिक हानि जो है इनमें से सभी को होगा। भू पटल के नीचे का वह स्थान जहाँ भूकंप का जन्म होता है उसे क्या कहते हैं? तो जहाँ पे भूकंप का जन्म होता है उसे हम लोग अधिकेंद्र बोलते हैं। और जहाँ पे भूकंप पृथ्वी पर सबसे पहले आता है उसको हम लोग भूकंप केंद्र बोलते हैं। भूकंप में से 3 तरह का तरंग निकलता है। तो कौन कौन निकलता है? तो P यानी कि प्राथमिक तरंग, S यानी कि सेकेंडरी तरंग, L यानी कि लास्ट तरंग। सबसे ज़्यादा नुकसान जो है जो लास्ट वाला तरंग है L उससे होता है, और सबसे कम नुकसान P तरंग से होता है जो पहले आता है यानी कि प्राथमिक तरंग। तो आज का क्वेश्चन समाप्त होता है। ऐसे ही क्वेश्चन को अधिक देखने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।